क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सिविल डिफेंस है नागरिकों की सुरक्षा, नागरिकों के द्वारा की जाने वाली संस्था सिविल डिफेंस कहलाती है। ठीक है भाई, बात नहीं उदयवीर, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। डिफेंस के वॉलंटियर हैं, ठीक है। और सिविल डिफेंस की जो स्थापना हुई थी वो 1971 में हुई थी। कब हुई थी? क्यों की गई थी? क्योंकि उस समय पर गृह युद्ध हो रहा था, उस समय पर देशों में आपस में टकराव हो रहा था, इसलिए लोग जागरूक नहीं थे। भाई अचानक यहां पर कोई अनहोनी हो जाए तो आप क्या करोगे? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। इसलिए सिविल डिफेंस की स्थापना की गई कि ताकि सिविल डिफेंस के स्वयं सेवकों को हम बता दें तुम्हारे काम क्या हैं और तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है। ठीक है, उन लोगों को बताया गया कि भाई तुम सिविल डिफेंस के स्वयं सेवक हो, जहां भी तुम रहते हो तुम्हारे आसपास में कितने घर हैं, उसमें कितने लोग रहते हैं, कोई बाहर का आदमी तो नहीं छुप रहा है, कोई आतंकवादी तो नहीं छुप रहा है, उस डर बनाना है। क्लियर है? बना सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसमें जो रजिस्टर बनाओगे, मकान नंबर ये, मुखिया का नाम ये, इसके परिवार में 4 लोग या 6 लोग, इस मकान में इतने किराएदार, जितना आसानी से कर सकते हो। ये कोई आपकी अभी ड्यूटी नहीं है। जैसे आप जहां रह रहे हो अपने मकान में 20 लोग रहते हैं, उन्हीं का डाटा तैयार कर लो। अपने मकान के पड़ोस में जो 4 लोग रहते हैं उनका डाटा तैयार कर लो। तो कल को आप कहने वाले होंगे ना, जब कभी भी कोई आपदा आएगी तो कुछ तो बता पाएंगे कि हमने सिविल डिफेंस में ये काम किया जी। ठीक है ना भाई, जरूरी नहीं है कि हर काम पैसे के लिए किया जाता है। जरूरी है क्या? है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पैसे के लिए काम किया था? बताओ मुझे। और किस भाई एक बात ध्यान रखो, मैं बहुत अनुशासन का आदमी हूं। मुझे बीच में कोई बोलता हुआ या बीच में इधर उधर कोई ध्यान करता हुआ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे जैसे जिस दिन बन जाओगे ना, आपकी हाथों पर इज्जत होगी, सारी दुनिया में इज्जत होगी। आज डॉक्टर MP सिंह का नाम पूरे देश में कहीं चले जाना, सब जगह आपको इस नाम से इज्जत मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि काम किया है। जब काम आप निस्वार्थ भाव से करोगे ना, तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब आपकी इज्जत करेगा। और जब आप लालच में काम करोगे, दस्सी पंजी के लिए काम करोगे, तो वहां पर फिर आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। भाई टाइम इज इक्वल टू मनी, वो तो फिर नौकरी हो गई ना, फैक्ट्री में नौकरी कर लो। जब 10,000 की नौकरी करनी है तो 10,000 में 8 घंटे काम करो, मिल जाएंगे। यहां सिविल डिफेंस में नौकरी अभी तो कोई वेतन है नहीं, ठीक है। और जब वेतन होगा, जैसे आसिफ भाई हैं, अब ये TOT बन गए, टीचर और ट्रेनर बन गए, तो जब आप काम करोगे, हमारे मन को भा जाओगे, तो हम भी आपको ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। आप भी टीचर ऑफ ट्रेनिंग बन जाओगे। और टीचर ऑफ ट्रेनिंग बन जाओगे तो कभी भी जब भी भारतवर्ष में कभी ट्रेनिंग होगी तो आपको बुलाया जाएगा, आपका वेतन भी दिया जाएगा, आपका आने जाने का खर्चा भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस पर भारत सरकार बहुत काम कर रही है। तो अभी क्या करना है? अभी सिर्फ अनुशासन में रहना है, ईमानदारी से काम करना है, बेईमानी से काम, चरित्र बना करके रखना है। क्योंकि आपदा में काम करोगे, कोई जवान बहन बेटी होगी, किसी का बाप मर गया होगा, किसी की मां मर गई होगी, किसी का बाप बिछड़ गया होगा, किसी का भाई बिछड़ गया होगा, तो उस समय तुमने नाजायज फायदा नहीं उठाना, ठीक है। और उस समय तुम नाजायज फायदा जब उठाते हो ना,
तो कंस की तरह मारे जाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि उस जो मासूम बच्चा है, जो निर्दोष बच्चा है, जो निर्दोष बेटी है, वो आपसे लड़ाई नहीं लड़ सकती, लेकिन बद्दुआ जरूर दे सकती है। और उसकी बद्दुआ क्या होती है? आपने पढ़ा ना, पहले से पढ़ते आ रहे हो, मुई खाल की सांस सो सार भसम रह जाए। देखा ना लोहार की उसको, जो फूंकनी सी में से हवा चलती है, लोहे को भी क्या कर देती है, वो पानी बना देती है। समझ में आ रही है? तो तुम्हारी जितनी ये ताकत है ना, जितने तुम बॉडी बिल्डर दिखाई पड़ रहे हो, बन रहे हो, वो सब खत्म हो जाएगी। भाई क्या है ये? समझ में आ रही है मेरी बात? क्या समझाया मैंने? अनुशासन में सबसे पहले बनाया अपनी रक्षा, अपनी रक्षा में दूसरों की रक्षा है, अपनी इज्जत में दूसरों की इज्जत है। आप इज्जत करोगे तो आपके माँ बाप का नाम ऊंचा हो जाएगा। आप यदि कहीं पर चरित्र से गिर गए तो आपके माँ बाप को हो सकता है कहीं नाक भी रगड़नी पड़ जाए। तो वो अच्छा समझोगे या माँ बाप को सिंहासन पर बैठा हुआ अच्छा समझोगे? तो इसलिए ये बातें छोटी रह जाती हैं। मैं इसलिए समझा रहा हूं, इस उम्र के पड़ाव पर जितने तुम सोशल वर्कर बन जाओगे, जितने तुम सामाजिक कार्यकर्ता बन जाओगे, उतना ही तुम्हारी इज्जत हो जाएगी। ये ट्रेनिंग जो थी, आपने जो देखी थी, ये ट्रेनिंग कुछ नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। लेकिन सही मायने में क्या है? सही मायने में है शासन की, प्रशासन की आंख, नाक और कान बनना। सबसे बड़ी बात क्या है? कहीं गलत देखा, प्रशासन को बता दिया, प्रशासन को पता चल गई, प्रशासन ने फोर्स भेज दी और उस अपराध को खत्म। तो इसमें आपने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन गलत सूचना नहीं देनी। गलत सूचना से क्या होगा? प्रशासन गुमराह हो जाएगा। क्या होगा? गुमराह हो जाएगा। और प्रशासन में कौन बैठा है? आप ही तो बैठे हुए हो। कोई आपका चाचा है, कोई आपका फूफा है, कोई आपका जीजा है, कोई आपका पिता है, कोई आपका भाई है, कोई आपकी बहन है, कोई और है क्या प्रशासन में? भाई हमारे परिवार में से ही तो हैं या नहीं? तो उनको गुमराह करना उचित है या अनुचित है? अनुचित है, नहीं गुमराह करना चाहिए। झूठ का साथ नहीं देना, गलत प्रचार और प्रसार नहीं करना, ठीक है? और शासन प्रशासन के साथ गद्दारी, तो आपसे अच्छा देशभक्त कोई भी नहीं। ये नहीं कि वहां पर जो गन लेकर के खड़े हुए हैं और जो देशभक्ति का पहनावा, चोला पहना हुआ है, वही देशभक्त है। आप भी बहुत बड़े देशभक्त हैं। आप अपनी ईमानदारी से अपने समाज की रक्षा कर रहे हो, सुरक्षा कर रहे हो, बचा रहे हो, बहन बेटियों का सम्मान कर रहे हो। ये कम है? मैं यदि अपनी सुरक्षा स्वयं ईमानदारी से कर लूं तो क्या प्रधानमंत्री को मेरे बारे में सोचना पड़ेगा? नहीं। मैं गद्दारी करूं, मैं कोई गलत बात नेट पे कह दूं, गलत प्रचार में प्रसार कर दूं, तो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को यहां पर काम करना पड़ेगा फरीदाबाद में। एम आई राइट और रॉन्ग? तो मैंने क्या किया? गुमराह किया, उनका ध्यान को भटकाया, उनके समय को खराब किया, मैंने दखलंदाजी की। तो मैंने ऐसा कोई भी गलत काम, मेरे पड़ोस में कोई वास्तव में ही कोई क्रिमिनल रहता है, कोई विदेशी ताकत रहती है, कोई आतंकवादी रहता है, तो मुझे खुफिया एजेंसी को सूचना देनी चाहिए। और आपका हेड कौन है? आपका हेड कौन है? डॉक्टर एमपी सिंह सर। यदि इनको सूचना देंगे, मेरे डिपार्टमेंट कौन है? मैंने कहा डिफेंस के, जो सरकार की अधिकारी हैं, ये कहां पहुंचाएंगे? इनके ऊपर कौन बैठा हुआ है? उनके ऊपर कौन बैठा हुआ है? चेन है, सिस्टम है, ठीक है? आप यदि पुलिस को बताएंगे, नोबडी विल लिसन। आपको पुलिस नहीं सुनेगी। कब सुनेगी पुलिस? डॉक्टर एमपी सिंह के माध्यम से। आपने डीसी से मिलना है, कमिश्नर से मिलना है, कोई बात करनी है,
किसके माध्यम से? क्योंकि आप सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं। आपका माई बाप कोई चीफ है जो सरकार ने बना रखा है, उसके माध्यम से आपकी सुनी जाएगी। आप कौन हैं, कहाँ के हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, क्या आपकी वो है, अभी सरकार तो नहीं जानती ना आपको। मैं भी अभी आपको पहचानूंगा, मैं भी आपकी ट्रेनिंग लूंगा, मैं भी आपके घर तक जाने की कोशिश करूंगा, तभी तो मैं कहीं पर आपकी कहीं लड़ाई लड़ सकता हूं। ये कभी गलती नहीं कर सकता ये बच्चा, ऐसा नहीं है। मैं हट सकता हूं, और जब मुझे पता नहीं होगा तो मैं किसको कहूंगा? समझ में आ रही मेरी बात? तो क्या करना है? सबसे पहले अपना जो काम है उसे ईमानदारी से करना है, ठीक है? गलत आदमियों का साथ नहीं देना, देश प्रेमी बनना है, देशभक्त बनना है, देशद्रोही नहीं बनना। देश प्रेम के लिए जो भी कुछ करना पड़े उसको हमेशा करने के लिए तैयार रहेंगे। कहीं कोई आपदा आ रही है, कोई बम गिर रहा है, कोई और कोरोना आ रहा है, और कुछ आ रहा है, हमारी ड्यूटी है लोगों को बचाने की है, लोगों को जागरूक करने की है। जगह जगह जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को बताएंगे, बचाने के तरीके बताएंगे, आग से निकालने के तरीके बताएंगे, ट्रांसपोर्ट करने के तरीके बताएंगे, क्योंकि वो सब हमने सीख रखे हैं। सीपीआर देना बताएंगे, पट्टी बांधनी बताएंगे, है ना? पुलिस के साथ कैसे काम करना है वो चीज समझाएंगे। ये सारी चीज आपके पास हो सकता है कुछ समय के बाद में, यदि सरकार ने हमें कुछ ऐसी अनुमति दी तो ये वर्दी भी पहना देंगे। समझ में आ गया? खर्चा तो आपका ही होगा। जैसे इन लोगों ने टी शर्ट पहन रखी है सिविल डिफेंस की, ये भी इन्होंने ही खरीदी है, जब क्योंकि कहीं फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। आप यदि इसको पहन करके गर्व महसूस करते हो, इज्जत करते हो, तो ये भी टी शर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। नॉमिनल कॉस्ट है, कहीं कोई ऐसा 300 रुपए में कुछ भी नहीं आता। आता है क्या? बाजार से खरीद लोगे इसको 300 रुपए में? नहीं खरीदी जाएगी, ठीक है? तो ये पहचान, जब इसको पहन करके निकलोगे तो पास पड़ोस के लोग भी समझ जाएंगे ये बालक अब सिविल डिफेंस में है और ये अब अच्छी बात करने लगा है। अब तक तो गलियों में घूमता था, अब तक तो मारपीट करता था, लेकिन देख जब से सिविल डिफेंस की ड्रेस पहनी है ना इसने, अब तो किसी से कुछ नहीं कहता। परिवर्तन आ जाता है ड्रेस पहनने के बाद में। ड्रेस पहनने के बाद अपने अंदर का अहंकार मर जाता है, खत्म हो जाता है जैसे हम ड्रेस पहनते हैं। समझ में आ रही बात? तो पहले सबसे हम नियमों की अंदर अनुशासन पैदा करेंगे, अपने पास पड़ोस में अनुशासन पैदा करेंगे, रक्षा सुरक्षा की कसम खाएंगे। इतना तो आज तो ऐसे ही गुजारा कर लो, आगे देख लेंगे। आज तो गुजारा कर लो ऐसे ही, लेकिन आगे सोचेंगे इसके बारे में, करेंगे, क्योंकि आपसे बढ़कर के हमारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है? हाँ, 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 ठीक है।